सब बकवास है, सब बकवास है। बहुत बहुत पछताओगे तुम। देखो, ये जो क्रिमिनल लोग होते हैं ना, इनकी ये साइकी होती है कि ये अपनी तरह के लोगों पे ही ट्रस्ट करते हैं, इसलिए जुल्फी को उस डील का हिस्सा बनना पड़ा। ओके? मुझे तुम पे तरस आता है। क्यों? सारी जिंदगी तुमने मुझसे कम धोखे नहीं खाए होंगे, लेकिन अभी भी तुम्हारी अकल वहीं की वहीं है। क्या बेअक्ली की है मैंने? सारी जिंदगी जुल्फी जैसे लोगों से धोखे खा के अब फिर उसी पे ट्रस्ट कर रहे हो तुम। यार तुम गलत समझ रही हो। मैं गलत समझ रही हूं? अगर वो जुल्फी लड़कियों को बचाने के लिए आया था तो वो बचाता। राहीला को, रमशा को, नौरीन को, कितनी लड़कियां 10-12 साल में मारी गई हैं, उन्हें बचाता। मुझे निकलने में मदद करता। 16 साल से मैं भागने की कोशिश कर रही हूं, उस कोठी से नहीं निकल पा रही। पता नहीं कौन सा भेष बदल के आए तुम्हारे जुल्फी साहब, समझ तुम्हें नहीं आ रही है। मैं बता रही हूं, पछताओगे तुम, बहुत ज्यादा पछताओगे। हाँ, वो जो कुछ तुम कह रही हो कुछ कुछ समझ में आ रहा है मुझे, लेकिन ये जो पैसे लेने वाली बात है ये मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगी, बहुत गलत है। और जब उससे पूछा तो उसने कहा कि डील को रियलिस्टिक दिखाने के लिए मुझे पैसे लेने पड़े और अपने पास नहीं रख सकता, इसलिए आपके पास रखवा रहा हूं। जिमी, पता है क्या है, तो मुझे किसी पे ट्रस्ट नहीं है। मुझे तो लग रहा है कि टीएम भी मिले। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा। मेरा दिमाग ठीक है, तुम बहुत भोले हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। समझ में आ रहा है, तुम्हें समझ में वो नहीं आ तुम्हें रहा। इस्तेमाल कोई कर इस्तेमाल रहे नहीं हैं। कर ये रहा। वही गैंग है जिसके हम भी उस गैंग के खिलाफ हैं, हम भी हैं खिलाफ उस गैंग के। क्यों समझ में नहीं आ रहा तुम्हें यार? मतलब कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जी जी, मैं इधर ही हूं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हमारे एक जीदार अफसर ने एक गैंग को पकड़ा है जो कि लड़कियां स्मगल करते थे पाकिस्तान से बाहर। चंद लड़कियां तो उन्होंने दूसरे शहर में भिजवा दी हैं, एक लड़की को वो लेकर आ रहे हैं यहीं हमारे पास। ऐसा कौन सा अफसर निकल आया? यहाँ तो सब भी गंदे अंडे हैं। ऐसा नहीं है हरगिज, 5-6 उंगलियां बराबर नहीं होती। अच्छा, क्या इसे बाहर निकाले यहाँ से। अरे हुआ क्या? ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे? इसको बाहर निकालें इधर से, बाहर निकालें इसे। मुझे यकीन था तुम यही होगे। कुछ मिस कर रहा हूं मैं क्या? जुल्फी है ये, कोठी वालों का साथी है, इसको निकालें यहाँ से। इन लोगों को भगाने में तुमने मदद की थी? नहीं, वो जिमी का काम था, मेरा से कोई ताल्लुक नहीं। तुम्हें कैसे पता चला हम यहाँ आए? किसने भेजा तुम्हें? इकराम ने भेजा ना मिले ने? ऐसी कोई बात नहीं है। पास मत आना, दूर रहो। ऐसी कोई बात नहीं है। कैसे जानते हैं आप इसे? सवेरा, एक लंबी कहानी है, बस इस वक्त तुम इतना जान लो, मेरा इकराम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। मिले हुए हो तुम सब लोग, मिले हुए हो। ये बच्ची कौन है? कहाँ लेके जा रहे हो उसे तुम? ये नसीम ज़ाहरा है, घरों के हाथ चढ़ गई थी, इसे पाकिस्तान से बाहर ले जा रहे थे। एन मौके पे ऑपरेशन हुआ, इसको बचा लिया। घर नहीं जाना चाह रही, इसलिए मैं इसको यहां लेकर आया हूं। और मैं एक हसास अदारे का ऑफिसर हूं। बड़े साहब, लगता है वो घर पे नहीं है, निकल गया, कुछ चाल चल गया। वो खुलकर सामने आया है तो तुम भी आ जाओ, घर में घुस जाओ और लड़की उठा कर ले आओ। बड़े साहब, ये पढ़ाई कोई अच्छा बार होगा। अब तुम्हारे जैसे तीसरे दर्जे के गुंडे मुझे बताएंगे कि ये ओछा वार है। उसके घर में उसकी माँ और वो लड़की अकेले हैं। माँ को कुछ नहीं कहना,
लड़की को उठा कर ले आओ। मुझे बंदे चाहिए बड़े साहब, ये अकेले आदमी का काम नहीं है। वो मज़ाहमत नहीं करेगा। लड़की हमारी है, हम पेमेंट कर चुके हैं। कोठी चलाने का शौक है ना, तो पहले माल इकट्ठा करो, फिर कोठी चला लेना। ठीक है, थोड़ी देर में बताता हूँ आपको। सो सॉरी, तुम पे ऊंचा बोला। यार टीएम ने बाप बन के पाला है मुझे। तुम्हें पता है ना, मेरा सगा अब्बा मुझे बेचाया था। जब वो ये कर सकता है तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। साइकोलॉजिकली बहुत डिस्टर्ब हो गई तुम। ऐसा कुछ नहीं है, ट्रस्ट मी। हाँ, वो जुल्फी पे मुझे भी शक है और इसी बात पे झगड़ा भी हुआ है रात को टीएम से। मैं नहीं चाहता कि उसके दिए हुए पैसे इस्तेमाल करूं। जो लोग भी फंडिंग करते हैं, पैसे देते हैं, इनका अपना एजेंडा होता है। जिमी, तुम एक दफा ना जज्बाती हुए बगैर पता लगाओ। देख लेना, सब मिले हुए होंगे, सब शामिल होंगे, मुझे पूरा यकीन है। बाजी सवेरा वो वहीं अभी तक नहीं आई। हाँ, वो बताया था ना तुम्हें कि वो टीएम के साथ गई हैं, चल रहा हूँ। मुझे भी जाना है, मुझे ले चलो। चलो। आज चली गई। कितने बदनसीब माँ बाप हैं, अपनी बेटी को घर ही नहीं ले जा सकते। हाय, इससे ज्यादा बदनसीबी क्या होगी माँ बाप की कि एक बेटी को वापस घर ना ले जा सके सिर्फ इसलिए कि वो एक बार घर से चली गई थी। मेरी प्यारी बेटी, मेरी जान, शायद मैं भी ऐसे ही करती। अगर तुम वापस आती तो शायद मैं भी यही करती। और तुम नसीम की तरह किसी दारुल अमान में होती, या सुंबुल की तरह किसी कोठी में। हाँ, मुझे पता है जुल्फी उन लोगों में क्यों उठता बैठता है, क्यों दारुल अमान के चक्कर लगाता है। तुम्हारे लिए आशी, तुम्हारे लिए।